So I welcome all of you to the revision lecture of mole. Mole concept के revision lecture में सब लोगों का स्वागत है. आज second lecture है. Today is 27th August. It's evening time. And before we begin, let us take some difficulties. Okay? कुछ doubts हम discuss करेंगे. Please ask your difficulties related to only the content which has been taught. अब तक जो पढ़ाया गया है उसमें से ही difficulties आप लोग पूछे. धर्मेश भट्ट, please unmute and ask. हेलो सर. Hello धर्मेश, please tell me. सर मोनो एटॉमिक को हम सिंपल प्रेडिकल्स भी बोल सकते हैं ना? हाँ सर, करेक्ट. मोनो एटॉमिक मतलब सिंपल रेडिकल्स, पॉली एटॉमिक मतलब कॉम्प्लेक्स, तो मोनो एटॉमिक मतलब सिंपल. करेक्ट है. ओके. यस सर. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू धर्मेश. एनी फर्दर डिफिकल्टीज? किसी को अगर कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है लास्ट क्लास में, तो अपना हाथ उठाओ और डाउट पूछो. नहीं है? वेरी गुड. सो नेक्स्ट स्लाइड. Radicals are classified into three forms: acidic and basic radicals, positive and negative radicals, and simple and complex radical. तो सिंपल मतलब मोनोएटॉमिक. ठीक है, जैसा कि अभी धर्मेश ने पूछा, सिंपल मतलब क्या होता है? सिंपल इज इक्वल टू मोनोएटॉमिक. लर्न करेंगे इस चीज को. एंड कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू पॉलीएटॉमिक. एक से ज्यादा एटम्स अगर है तो उसको कॉम्प्लेक्स रेडिकल बोलेंगे. एंड अगर एक ही एटम का रेडिकल है, एक ही एटम का चार्ज स्पीशीज है, तो उसको सिंपल रेडिकल बोलेंगे. ठीक है. फिर रेडिकल्स क्या होते हैं? रेडिकल्स का मतलब ही होता है चार्ज स्पीशीज. तो एटम्स जो होते हैं, जैसे एटम्स आर न्यूट्रल, देयरफॉर दे आर नॉट चार्ज स्पीशीज, देयरफॉर दे आर नॉट रेडिकल्स. जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उसी की वजह से क्या होता है? उन पे कोई चार्ज नहीं होता. न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है. पॉजिटिव एक चार्ज है, निगेटिव एक चार्ज है. हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं. वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स: पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज. न्यूट्रल इज नॉट अ चार्ज. एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और क्योंकि उन पे चार्ज नहीं होता है तो इसलिए हम उसको रेडिकल नहीं बोलते हैं. एटम्स आर नॉट कॉल्ड एज रेडिकल्स. तो स्क्रीन पे जितना दिख रहा है वो आप लोग लिख सकते हैं. प्लीज राइट दिस डाउन. स्क्रीन पे जो कुछ भी दिख रहा है, यू कैन राइट डाउन. Okay, next. Difficulties, doubts, anything you want to ask? Sumit Kulkarni. सर आपने वो पिछले लेक्चर में बताया था कि वो मोल का यूनिट, तो उसका सर आप कैलकुलेशन बताएंगे? हाँ सर, आज वाले क्लास में बता देंगे. मोल का यूनिट MOL है, और जो मोल की वैल्यू आई उसका कैलकुलेशन आज वाली क्लास में बता देंगे. यस सर. ओके, आज नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम पे हो जाएगा, डिपेंडिंग कि आज वाली क्लास हम कितना स्पीड से कवर कर सकते हैं. म्यूट कर लो, हाथ नीचे कर लो. डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ टुडेज क्लास, that thing will be taken either today in the ending part of the lecture or tomorrow in the beginning part of the lecture. Any further difficulties? कोई और डाउट इसमें? बोर्ड पे जो दिख रहा है उसको लिख लो. प्लीज राइट दिस डाउन. इट इज अ गुड प्रैक्टिस दैट यू टेक स्क्रीनशॉट्स, बट स्क्रीनशॉट लेके उसको रख नहीं देना है. नोटबुक में अपने हाथ से अपनी हैंडराइटिंग में उसको लिखने की आदत रखो, जिससे क्या होता है वो कंसेप्ट क्लियर होता जाता है. हम हमारे हाथों से लिखते हैं तो लिखते टाइम हम उसको पढ़ते भी है और लिखते भी है साथ में ही, तो वो कंसेप्ट रिवाइज होता है. स्क्रीनशॉट क्या होता है? हजारों स्क्रीनशॉट होते हैं फोन में, एक और जमा हो जाएगा. एनी फर्दर डाउट्स और डिफिकल्टीज? एनी कंसर्न्स? नहीं है? वेरी गुड. लेट अस गो अहेड. So now radicals, simple radicals are monoatomic and complex radicals are polyatomic. यही पॉइंट अभी जो पीछे देखा अपन ने. पॉजिटिव वाले बेसिक रहते हैं और नेगेटिव वाले एसिडिक रहते हैं. मोर कंटेंट ऑन रेडिकल्स विल बी कवर्ड इन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, ये जो पॉइंट है रेड कलर के बॉक्स में मैं जो लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको याद रखना, इसको लर्न कर लेना. एसिड बेसिस सॉल्ट्स में फिर से पढ़ाया जाएगा. पॉजिटिव वाले बेसिक होते हैं नेचर में क्योंकि वो मेटल से आते हैं. ओके, एंड नेगेटिव वाले एसिडिक होते हैं नेचर में क्योंकि वो नॉन मेटल से आते हैं. ओके, वी विल डिस्कस दिस. नेक्स्ट, डिफिकल्टी स्टिल हियर? एनी डाउट्स? गुड. So now we will talk about mole concept.
तो मोल कंसेप्ट में ये स्लाइड्स हमने पहले डिस्कस की थी, तो वी विल रिवाइज दी स्लाइड्स नाउ, ओके। 12 बनानास, 12 ऑरेंजेस, 12 एप्पल्स, 12 पीसेस ऑफ ग्रेप्स। तो इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में एक डजन। तो डजन क्या है? जैसे आप लोग सोचो कि ग्राम क्या होता है। ग्राम इज अ यूनिट, नॉट नहीं, यूनिट ऑफ मास, बराबर है। ग्राम जो है वो क्या है? वजन का एक यूनिट है, बराबर। मीटर क्या है? मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो ग्राम हो गया, मीटर हो गया, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें यूनिट्स है। जैसे मास को मेजर करते हैं ग्राम्स में, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, बराबर। तो उसी तरह से डजन जो है, डजन एक्चुअली यूनिट नहीं है, ओके। डजन is not a unit. Dozen is not a unit, but it is a collection of quantities. डजन जो है वो क्वांटिटीज का कलेक्शन है। और कितने क्वांटिटीज का कलेक्शन है? तो डजन मतलब 12, लेकिन 12 क्या? 12 क्वांटिटीज, ठीक है। सो वन डजन मतलब 12 क्वांटिटीज है। आई होप दिस इज क्लियर। मोल कंसेप्ट में डजन हम लोगों को समझ में आना चाहिए। डजन ये वर्ड हम यूज करते हैं किसके साथ? फ्रूट्स के साथ, चीजों के साथ। तो उसी तरह से मोल ये वर्ड हम कब यूज करते हैं? मोल इज यूज्ड विथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या फिर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कटायंस, अनायंस, वैसी वाली चीज है। तो जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एटम के लेवल के या एटम से छोटे पार्टिकल्स के लिए मोल यूज होता है। और डजन नॉर्मल चीजों के लिए यूज होता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओके। तो डिफिकल्टीज, एनी कंसर्न स्टिल हियर? एनी कंसर्न्स? क्या बात हो, कोई जनता डाउट नहीं पूछ रही है? वैसे तो लोगों के इतने डाउट्स रहते, कवर नहीं हो पाते। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? मानसी गट्टानी, कैन यू प्लीज अनम्यूट? Yes, sir. मानसी, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. मानसी, एम आई विजिबल? No, sir. मानसी, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. डजन मतलब 12 क्वांटिटीज होता है, ये समझ में आ गया? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। इसी छोटा सा वॉइस चेक किया, मुझे देखना था कि लोगों तक आवाज जा भी रही है या नहीं, स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है या नहीं। ओके, वेरी गुड। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर है सबको। डजन मतलब 12 होते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है क्या डाउट्स? विवेक टायडे, प्लीज अनम्यूट। एक्सक्यूज मी सर। यस विवेक, प्लीज टेल मी। सर आपने जो पिछले लेक्चर में सर आपने जो पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था ना, वो एक बार रिवाइज करो सर। नेटवर्क प्रॉब्लम से मैं अटेंड नहीं कर पाया मीटिंग। सर वही चीज रिवाइज हो रही है। पिछले लेक्चर में मोल कंसेप्ट में डजन के बारे में बात किया था और मोल के बारे में बात किया था। तो ये जो स्लाइड अभी आप देख रहे हैं, ये पिछले लेक्चर वाला ही स्लाइड है, ओके विवेक। Yes, sir. और जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था उसका एक रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी आ जाएगा। तो आज वाला क्लास एंड प्रीवियस क्लास दोनों आप यूट्यूब से पूरा पूरा लेक्चर देख लेना और फिर डिफिकल्टीज पूछ लेना, ओके। अभी हम नेक्स्ट, Sir, you- ओके। For the next 15 to 20 minutes we will be only revising what we have done in the previous class. पिछले क्लास में जो पढ़ा वही चीज हम रिवाइज करने वाले हैं। सुमित, सर मोनो एटॉमिक मतलब? मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम। मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है दो। और पॉली? पॉली मतलब एक से ज्यादा। मोनो मीन्स वन, डाई मतलब दो, ट्राई का मतलब होता है थ्री, टेट्रा का मतलब होता है फोर, ठीक है। और जैसे सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं ना, तो सिंगुलर मतलब कितना होता है? वन। और प्लूरल मतलब कितना होता है? प्लूरल होता है
मोर देन वन, तो पॉली मतलब मोर देन वन। ठीक है सर? सुमित Yes. reply करे। ओके सुमित, थैंक यू सो मच। म्यूट, लोअर योर हैंड सुमित। सुमित कुलकर्णी। सर पॉली मीन्स मोर देन 2 ना? नहीं नहीं, पॉली मतलब मोर देन वन। जैसे दो एटम का भी अगर अपन ने कटायन या अनायन बनाया तो उसको रेडिकल बोल देंगे। ठीक है, एक्चुअली पॉली मीन्स मोर देन 2, लेकिन हमारे केस में मोर देन 1 को ही अपन पॉली ले लेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। धर्मेश। हेलो सर। हेलो धर्मेश, प्लीज टेल मी। सर जैसे मास को मेजर करने के लिए सर ग्राम है, लेंथ को मेजर करने मीटर है, तो सर ये जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब को मेजर करने के लिए सर अलग अलग यूनिट नहीं रहेंगी, एक मोल में ही सब मेजर हो जाएंगे? सर मोल जो है वो एक्चुअली यूनिट है ही नहीं। आप ये समझिए कि जैसे आपके पास में 4 एप्पल्स है, तो 4 एप्पल्स को आप कैसे कैसे मेजर कर सकते हो? 4 एप्पल्स को आप उनके वेट के टर्म्स में मेजर कर सकते हो कि भाई ये लो 4 एप्पल है, इन चारों एप्पल का वजन मिला के 1 किलो हो गया। धर्मेश, ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। फिर वो 4 एप्पल का आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? एक मेजरिंग सिलेंडर में पानी भर देना, फिर उसमें एप्पल इमर्स कर देना, जितना पानी गिर गया उतना वॉल्यूम ऑफ द एप्पल होगा। ये पॉइंट क्लिक हुआ आपको? यस। या फिर आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि चलो ऑरेंज ले लेते हैं, तो ऑरेंज के लिए आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि ऑरेंज इज स्फेरिकल, तो स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला कहीं से ढूंढ के आप ऑरेंज का वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ऑरेंजेस का भी वॉल्यूम पता कर सकते हो। बराबर? यस। तो इसमें 3 चीजें आ रही है। एक चीज तो आ गई वेट, दूसरी चीज आ गई मास, और तीसरी चीज आ गई कितने है। तो वेट का आंसर है 1 किलो, वॉल्यूम का आंसर आएगा फॉर एग्जांपल 300 मिलीलीटर, लेकिन कितने है का आंसर आएगा 4। ये पॉइंट क्लियर हुआ धर्मेश? यस। तो कितने है फ्रूट्स के लिए डजन में गिनते, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए मोल में गिनते। अब बनाना को भी डजन में मेजर कर सकते हैं, एप्पल को भी कर सकते हैं, वाटरमेलन को भी कर सकते हैं, राइट? तो वैसे एटम को भी मोल में गिन सकते, कटायन को भी गिन सकते, अनायन को भी गिन सकते। अब धर्मेश आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे, बाकी सब लोग डिस्कशन को सुनेंगे, बाकी सब लोग अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ कन्वर्सेशन सुनना है, आंखों पे स्ट्रेन मत आने दो। वैसे ही बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस होती है हम सबकी। तो धर्मेश आप सोचिए, एक एप्पल में अगर 3 सीड्स है, तो आपके पास 3 एप्पल्स होंगे तो कितने सीड्स होंगे? 9। 9। अगर 4 एप्पल्स होंगे तो कितने सीड्स होंगे? 12। वेरी गुड। तो क्या आप 4 एप्पल्स के सीड्स को डजन में मेजर कर सकते हो? यस। तो इसका मतलब डजन ये सिर्फ एप्पल, बनाना, ऑरेंज के लिए काम नहीं करता, डजन तो सीड्स के लिए भी काम कर सकता है। सही बात है? यस सर। तो वैसे ही एटम के अंदर होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो एटम की गिनती के लिए भी मोल यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल की गिनती के लिए भी मोल यूज कर सकते हैं, यस। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की गिनती के लिए भी मोल यूज कर सकते हैं। तो समझने वाली चीज ये है कि छोटी चीजों के लिए मोल और बड़ी चीजों के लिए डजन। क्लिक हुआ? यस सर। वेरी गुड धर्मेश, थैंक यू। म्यूट कर लो। यस सर, थैंक यू। ओके, सो दिस वाज अ गुड डिस्कशन। आई होप लोगों को इससे क्लिक हुआ होगा, लोगों को समझ में आया होगा कि जिस तरह से हम फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को डजन में मेजर करते हैं, उसी तरह से हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कटायंस, अनायंस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, सब चीजों को हम मोल में मेजर कर सकते हैं। उन एटम्स का मास होगा, एप्पल का भी मास है, उन एटम्स का खुद का कुछ वॉल्यूम भी होगा, एप्पल का, ऑरेंज का भी वॉल्यूम है, लेकिन उसी के साथ उनकी गिनती तो की जा सकती है, उनकी संख्या कितनी है ये तो हम पता कर सकते हैं। मुझे दिखते हैं कि मेरे सामने 5 एप्पल्स है, तो उसी तरह से हम कटायंस, अनायंस, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजों की गिनती करने के लिए मोल ये चीज का यूज करते हैं। ठीक है? नीरव लोहिया।
Hello, sir. Am I audible? Yes, Nirav, you are audible. Please ask. Sir, can we use two units at the same time, like mole and grams in any one thing? Both units at the same time. There can be. See, if you have 4 apples, you can say that I have 1 kg of apples, and you can also say that I have 4 apples. Barabar? No, sir. I am asking at the same time. Like I have three dozen grams, like in such a way. Both units at the same time. हाँ, both units taken together, no, उसको मेजर नहीं कर सकते, वैसा बोलना गलत हो जाएगा। जैसे हाँ, अभी आप ये सोचो कि अगर आपके पास में 12 ग्राम ग्रेप्स है, तो 12 ग्राम ग्रेप्स को आप बोलने Yes. के लिए ऐसा बोल सकते हो कि आई हैव 1 डजन ग्राम ग्रेप्स, लेकिन वो चीज कंफ्यूजिंग हो जाएगी, वैसा कोई यूज नहीं करता है। या तो 12 ग्राम होगा या तो 12 पार्टिकल्स ऑफ ग्रेप्स होंगे। पार्टिकल्स को ग्राम के साथ या पार्टिकल्स को डिस्टेंस के साथ जोड़ के नहीं बोल सकते। नीरव, एम आई क्लियर? Yes. ओके, थैंक यू नीरव। तो नीरव ने ये डाउट पूछा है कि हम डजन ग्राम या डजन मीटर एक साथ बोल सकते हैं क्या? तो नहीं बोल सकते। जैसे मीटर के आगे किलो लगा सकते, मीटर के आगे सेंटी लगा सकते, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लेकिन ऐसा मीटर के आगे डजन कोई नहीं लगाता। ठीक है, वो चीज वैलिड नहीं है। ओके, सोहन प्लीज आस्क। सर हाउ टू मेजर द मोल कॉन्सेप्ट सर मोल कैसे मेजर करना? सर डजन कैसे मेजर करते? एक डजन में 12 पार्टिकल्स रहते, बराबर? यस। तो जैसे डजन में 12 रहते तो वैसे मोल्स में रहते हैं 6 × 10⁻23। उसी से उसको मेजर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करने सर वाले हैं। 6 × 10⁻23 सर ये फॉर्मूला हर एटम के लिए यूज करना? हाँ सर, जैसे डजन, एक डजन बनानास मतलब कितने बनानास सोहन? 12। और एक डजन वाटरमेलन मतलब कितने वाटरमेलन? 12। 12। तो 12 और 12 सेम चीज है। यस। तो डजन जो है वो वाटरमेलन के लिए भी यूज कर सकते हैं और एप्पल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ऑन द सेम लाइंस मोल कंसेप्ट का नंबर 6 × 10⁻23 एटम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं। ओके सोहन? यस सर। और सर ये यहाँ पे सर मोनो एटॉमिक मतलब और पॉली एटॉमिक मतलब कितने सर? पॉली मतलब एक से ज्यादा, कितने भी हो। पॉली मतलब मोर देन 1, 2 3 4 5 6 7 8, कितने भी। ठीक है सर आप एक बार एग्जांपल दे सकते क्या सर एक पॉली एटॉमिक का? बिल्कुल सर, एग्जांपल दे सकते। कार्बन लिखने का, ऑक्सीजन लिखने का, और उसके आगे ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखने का, और चार्ज में लिखने का 2-। याद रखे, चार्ज हमेशा ऊपर लिखा जाता है और नंबर ऑफ एटम्स हमेशा नीचे लिखे जाते हैं। तो ये जो भी चीज दिखाई दे रही है, इस चीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस चीज को? इस चीज को बोलते हैं कार्बोनेट। और इसमें कितने एटम्स है? इसमें 4 एटम्स है, इसलिए ये क्या है? इसलिए ये पॉली एटॉमिक है। आ गया एग्जाम्पल? ठीक है सोहन? यस सर। सर वहाँ पे सर हमको मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो 2- है, तो यहाँ पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड का भी चार्ज उसके इक्वली लेना होगा ना सर? नहीं, ऑक्सीजन का चार्ज 2- नहीं है, पूरे के पूरे ग्रुप का एक साथ चार्ज 2- है। सब कुछ मिला के एक साथ चार्ज 2- है, अकेले ऑक्सीजन का नहीं है, अकेले कार्बन का भी नहीं है। एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन ऐसे मिलके जब 4 एटम्स एक साथ आए तो वो चारों एटम्स ने मिलके 2 नेगेटिव चार्ज संभाला है। सर और सर वो कैसे पहचानना कि ये ऑक्सीजन के पास बस 2- चार्ज ही है? एक एटम, सपोज उसमें 2 एटम्स है तो एक एटम के पास एक ही एटम के पास चार्ज है बस, बाकी के पास नहीं है। नहीं, वो स्ट्रक्चर देख के लर्न करना पड़ता सोहन। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स ओके पिछले के सर। पिछले क्लास में बताए थे, तो स्ट्रक्चर्स लर्न कर लेना, वो ऐसा देख के पता नहीं चलता। यस सर। और सर क्रिस क्रॉस मेथड सर, इसमें क्रिस क्रॉस मेथड नहीं यूज हो सकती? अब क्रिस क्रॉस मेथड भूल जाओ, अभी मोल कंसेप्ट चल रहा है। क्रिस क्रॉस मेथड का डाउट अलग से जब अपन सिर्फ डिफिकल्टी क्लास लेंगे तब पूछना। ओके ओके सर, थैंक्स सर, बाय। मोहक राठी?
Sir, what is AMU? हाँ, AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। जैसे ग्राम अपने फ्रूट्स के लिए ग्राम यूज करते हैं, तो वैसे मॉलिक्यूल्स, कटायंस, अनायंस, प्रोटॉन्स के लिए एटॉमिक मास यूनिट AMU यूज करते हैं। ओके, मोहक अनम्यूट कमेंट। Okay, sir. Thank you, sir. वो भी हम डिस्कस करेंगे, AMU पढ़ाएंगे अभी। धर्मेश प्लीज आस्क। सर जैसे CO3 का चार्ज नेगेटिव है, धर्मेश आए तो सर हम उसमें ऐसा हेलो धर्मेश आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, एक बार हेलो फिर से सर। ट्राई करेंगे। Dharmesh, can you please try once again? हेलो सर, एम आई ऑडिबल? Yes, Dharmesh, you are audible now. Please ask. सर एम आई ऑडिबल? हाँ सर, जैसे CO3 का चार्ज 2 नेगेटिव है, ओके, आगे। तो सर हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन की चार्ज क्या है? हाँ, वो स्ट्रक्चर देखने के बाद पता कर सकते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर लर्न होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, हाँ, वो स्ट्रक्चर लर्न करने का मेथड, देखो क्या होता है ना कि अभी जैसे कोई लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज में होता है ग्रामर। तो कई बार क्या होता है, लोअर क्लासेस में अपन स्पेलिंग लर्न कर लेते हैं और ग्रामर नहीं लर्न करते। ग्रामर के रूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, उससे इजी होता है स्पेलिंग लर्न करना। तो वैसे ही कुछ कंडीशन हमारी अभी है। CO3 2- का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर समझ लो और उसको लर्न कर लो। जब CO3 2- का स्ट्रक्चर डेवलप करने का टाइम आएगा, तब आपको डेवलप करने के रूल्स भी सिखा दिए जाएंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स, और वो स्ट्रक्चर्स भी टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन है, अपन ने क्लास में डिस्कस किए थे। तो जितने क्लास में स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे, आप उन स्ट्रक्चर्स को लर्न कर सकते हैं। एज टाइम प्रोसीड्स हम रूल्स भी सीखेंगे कि स्ट्रक्चर बनाते कैसे है, फिर स्ट्रक्चर लर्न करने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तब तक तो भी स्ट्रक्चर हमें लर्न करने हैं। आई होप दैट इज सफिशिएंट फॉर नाउ। स्क्रीन पे जो लिखा है आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, अपन आगे बढ़ते हैं। तो डजन जो होता है वो यूनिट ऑफ नंबर होता है। आई विल जस्ट गो थ्रू दिस। मास ऑफ वन बनाना इज डिफरेंट फ्रॉम मास ऑफ वन पीस ऑफ ग्रेप एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम वन एप्पल। मास ऑफ वन डजन बनाना भी डिफरेंट रहेगा मास ऑफ वन डजन एप्पल से। तो इससे हम क्या लॉजिक डेवलप कर सकते हैं, इससे हम लोग ये लॉजिक डेवलप कर सकते हैं कि मास ऑफ वन of hydrogen atom is different than mass of 1 mole of oxygen atoms। देखो, जो ब्लू कलर में स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट पर गौर फरमाए। 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का जो मास है, वो मास डिफरेंट होगा 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स के मास के। ओके, तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन मास इज 1 AMU। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है? मास इज 16 AMU। तो जो डाउट पूछ रहे थे AMU क्या है, फ्रूट्स के आगे ग्राम लगाते, तो वैसा एटम के मास के लिए स्पेशल यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट और डाल्टन, डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऑनर में मास का यूनिट डाल्टन कर दिया गया। उसका सिंबल भी यू होता है, ऐसा म्यू होता है, वो ग्रीक अल्फाबेट है, यू नहीं है, ये म्यू है। आधा म उस पे य, और ये दीर्घ रहता कि रस्व रहता, जो कुछ भी रहता, म्यू। ठीक है, तो ये है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास 1 AMU और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास। सोचो, अभी एक एटम ऑक्सीजन का मास अगर ज्यादा है एक एटम हाइड्रोजन से, तो हम ये चीज कमेंट कर सकते कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी लाइटर देन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। है ना, कॉमन सेंस वाली बात है ये। अगर एक एटम का मास कम है, तो 4 एटम का मास उसके 4 एटम से कम होगा, फिर इसके 1000 एटम का मास उसके 1000 एटम के मास से कम होगा।
तो इसके 1 मोल एटम का मास उसके 1 मोल एटम के मास से कम होगा। ठीक है, तो ये थॉट हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस वाली स्लाइड में अगर कोई डिफिकल्टी है तो पूछे। इस वाली स्लाइड में हमने क्या किया है, हल्का सा मास का इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ा सा हमने मास से चीजों को रिलेट कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारा फोकस, हमारा ध्यान सबसे ज्यादा पार्टिकल्स पर है, क्वांटिटीज पर है और नंबर्स पर है। हम नंबर्स के टर्म्स में ही बात करना चाहते हैं एज ऑफ नाउ। सुमेध कुलकर्णी। सर आपने वो ब्लू कलर में जो स्टेटमेंट लिखा है ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डिफरेंट देन मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। हाँ, उसको एक्सप्लेन करना है क्या? सर वो समझा नहीं वो स्टेटमेंट। ठीक है, सुमेध ने पूछा है कि ये वाला स्टेटमेंट बता दो एक बार, ये वाला ब्लू कलर का स्टेटमेंट बता दो। तो सुमेध ध्यान देंगे, बाकी सब लोग भी ध्यान देंगे। सुमेध एक बात सोचो, एक बनाना का मास एक एप्पल के मास से डिफरेंट है ना? बनाना हल्का है, एप्पल भारी है, इमेजिन कर सकते। तो अगर एक बनाना हल्का है एक एप्पल से, तो 5 बनाना भी हल्के होंगे 5 एप्पल से, तो 10 बनाना भी हल्के होंगे 10 एप्पल से, तो 12 बनाना भी हल्के होंगे 12 एप्पल से। मतलब 1 डजन बनाना हल्का होगा 1 डजन एप्पल से। सुमेध अनम्यूट करो, कमेंट करो, डजन वाला पॉइंट समझा क्या? यस सर। तो बस क्या करना है, डजन की जगह मोल रखना है और एप्पल की जगह ऑक्सीजन और बनाना की जगह हाइड्रोजन रखना है। तो सुमेध अभी आप सुनेंगे, बाकी लोग भी सुनेंगे। 1 मोल हाइड्रोजन का कुछ तो भी मास होगा, वो डिफरेंट होगा 1 मोल ऑक्सीजन के मास से। अगर एक हाइड्रोजन के एटम का मास एक ऑक्सीजन के एटम के मास से अलग है, तो 1 मोल हाइड्रोजन का मास डेफिनेटली अलग होगा 1 मोल ऑक्सीजन के मास से। सिर्फ डजन की जगह मोल मैंने पुट कर दिया, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं क्रिएट किया है। सुमेध कमेंट करे। यस सर, अंडरस्टूड। वेरी गुड सुमेध, थैंक यू। म्यूट कर लो, लोअर योर हैंड। हर्ष व्यवहारे। सर आपने स्टेटमेंट लिखा है ना सर, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सर ब्लू वाला, सर आप उसको मैथमेटिकली लिख सकते क्या? सर मैं लिख तो सकता हूँ मैथमेटिक, चलो लिख देता हूँ, चलो लिख देते हो। वन मोल हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 ग्राम और 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 ग्राम। अब बस ये मत पूछना कहाँ से आया, ये कहाँ से आया वो अपन कल वाली क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है? लेकिन 1 ग्राम होता है और ये 16 ग्राम होता है, ये मेरी बात आप लोग अभी मान लो। तो देखो 1 ग्राम जो है वो डिफरेंट है 16 ग्राम से, ठीक है? कहाँ से आया बाद में, फ्यूचर में। अभी के लिए सिर्फ इतना कि भाई मासेस अलग अलग है, कॉमन सेंस वाली बात है। मार्केट से 1 डजन तरबूज लाएंगे और 1 डजन बनाना लाएंगे, तो दोनों की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, लेकिन तरबूज का मास ज्यादा रहेगा। वाटरमेलन विल बी हेवी, banana will be lighter. 12 banana will be lighter than 12 watermelon because 1 banana is lighter than 1 watermelon. Unitary method, common sense. हर्ष व्यवहारे कमेंट करे। अंडरस्टूड सर। थैंक यू हर्ष। लोअर योर हैंड प्लीज, म्यूट। सोहन। Sir, how to find, sir, that mass that how you have written there 1 gram and 16 grams? बस अभी मैंने बोला कहाँ से आया ये नहीं पूछना, जहां से आया अभी उसको लर्न कर लेना, कहाँ से आया कल वाली क्लास में देखेंगे। ओके तो मतलब आप कल वाली क्लास में सिखाएंगे क्या कि वो कैसे फाइंड करना? कल वाली क्लास में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि हाइड्रोजन के 1 मोल का मास 1 ग्राम है, लर्न कर लो, ठीक है? सर और वो फिर सर 6 into 10 raised to 20 10 raised to the power 23 फॉर्मूला किसके लिए यूज करना सर फिर? हाँ बहुत बढ़िया, सब लोग ध्यान देंगे। सोहन ने पूछा है सर 6 into 10 to the power 23 कब यूज करना है? तो जब अपने को बोला गया है कितने है, क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, तब 6 into 10 to the power 23 यूज करना। कितना वजन है,
कितना वेट है, व्हाट इज द मास, ये है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, व्हाट इज द क्वांटिटी, कितने प्रेजेंट है, उसके लिए 6 into 23 6 into 10⁻23 वाले वैल्यू लर्न करना और यूज करना। ठीक है सोहन, प्लीज रिप्लाई। सर देन हाँ एटम में एक फॉर्मूला यूज करें सर, फिर सब एटम की क्वांटिटी सेम होंगी। सोहन एक बार फिर से। सर हम प्रत्येक एटम के लिए यही फॉर्मूला यूज करें सर, तो हर एटम की जो क्वांटिटी है उनका मास मतलब क्वांटिटी है तो वो तो सेम आएंगी सर। बस वही तो मैं बता रहा हूँ, चीजों का मास अलग अलग आ सकता है लेकिन चीजों की क्वांटिटी सेम रह सकती है। एक 3 डजन एप्पल मतलब 36 एप्पल्स, 3 डजन वाटरमेलन मतलब 36 वाटरमेलन, तो बैठ के गिनेंगे तो 36 ही आएगा। लेकिन 3 डजन वाटरमेलन का वजन बहुत ज्यादा रहेगा और 3 डजन एप्पल का वजन बहुत कम रहेगा। 3 डजन एप्पल थैली में भर सकते क्योंकि हल्का है, 3 डजन वाटरमेलन के लिए ऑटो बुलाना पड़ेगा। समझ में आया सोहन? यस सर थैंक्स सर। ओके, सोचो इस चीज को सब लोग, वजन अलग अलग हो सकता लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है। तो जो मैंने एग्जांपल वाटरमेलन और एप्पल के लिए दिया वही चीज आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए सोचे। एक एटम ऑक्सीजन का मास 16 AMU, एक एटम हाइड्रोजन का मास 1 AMU। तो 1 एटम की जगह अगर यहाँ पे मैं 1 डजन लिख दूं और यहाँ पे भी 1 डजन लिख दूं तो दोनों के मासेस क्या हो जाएंगे, इधर 12 AMU हो जाएगा और इधर 16 into 12 AMU हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट तो रहेगा ना। वही चीज मैं अभी बता रहा हूँ कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डिफरेंट देन मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया अपना। आदित्य देशमुख। Sir, how they had proved that one mole of any electron of element or a compound is 6.023 into 10 raised to power 23. हाँ As the mass of them is always different. हाँ, उसका प्रूफ आएगा अभी, अपन उसका प्रूफ आज वाली क्लास में देखेंगे। ये वही वाली चीज है, या तो आज की क्लास के एंड में होगा या तो नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में आएगा। 6 into 10⁻23 आया कहाँ से? ठीक है, जहां से डजन का 12 आया ना वहीं से 6 into 10⁻23 आ गया। ये चीज अभी लर्न कर लो। ठीक है, हो जाएगा, आज की क्लास में हो जाएगा। धर्मेश भट्ट। सर एम आई ऑडिबल? यस धर्मेश, प्लीज आस्क। सर अगर एक हाइड्रोजन का एटम है तो सर उसमें 6 into 10⁻23 एटम ये वो क्या मोल प्रेजेंट रहेंगे मतलब? नहीं, उल्टा बोला आपने। एक मोल है तो 6 into 10⁻23 एटम रहेंगे। एक एटम में इतने सारे मोल नहीं, एक मोल में इतने सारे एटम। हाँ सॉरी सर। नो प्रॉब्लम, दिस इज एज गुड एज सेइंग, सुनो धर्मेश, दिस इज एज गुड एज सेइंग आप ये बोल रहे हो कि एक एप्पल में 1 डजन एप्पल रहेंगे, ऐसा नहीं है। 1 डजन एप्पल में 12 एप्पल, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम में 6 into 10⁻23 एटम्स। अब बोलिए धर्मेश आगे। तो सर अगर उसके 3 मोल रहे तो सर उसका ट्रिपल ही रहेगा ना उसमें एटम्स? वेरी गुड, अगर 3 से मल्टीप्लाई किया मोल्स को तो 6 into 10⁻23 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना तो उसका आंसर आ जाएगा 18 into 10⁻23। यस सर। बहुत बढ़िया, धर्मेश ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। सब लोग इस चीज पे सोचे, जब डजन की बात करते हैं तो 12 के बारे में सोचते, तो मोल की बात करते हैं तो 6 into 10⁻23 के बारे में सोचते। 4 मोल की बात अगर हो रही है तो 4 मोल्स का मतलब 4 into 6 into 10⁻23 एटम्स की बात हो रही है। अभिषेक। हेलो सर। हेलो अभिषेक। सर आपने मोल का मतलब तो समझा दिया है। हाँ सर, लेकिन मोल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? सर डेफिनेशन जाने दो, अभी बस मतलब समझ लो। डेफिनेशन टॉपिक के एंड में बताऊंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, बहुत अच्छा डिफिकल्टी पूछा आपने।
अच्छी बात है। क्या है कि कुछ कोई चीज के बारे में अपन पढ़ते हैं तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। लेकिन मोल ना थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है, तो पहले मैं पढ़ा दूंगा और बाद में बोलूंगा कि ये मोल है। क्योंकि डजन, अब डजन की डेफिनेशन क्या है, 12 यूनिट आ गए मतलब डजन आ गया। तो मोल की डेफिनेशन क्या है, 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो गए तो मोल आ गया, ऐसा सोच सकते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन बता देंगे पूरा टॉपिक होने के बाद। सुमेध कुलकर्णी। सर ये जो आपने येलो कलर का स्टेटमेंट लिखा है और उसके नीचे रेड कलर का, वो दोनों भी सेम ही है ना, मतलब मीनिंग सेम है ना? मीनिंग सेम है क्या? नहीं, एक्चुअली मीनिंग सेम नहीं है। सुमेध, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर एक बनाना का मास 5 ग्राम है तो 12 बनाना का मास कितना हो जाएगा? 60। वेरी गुड। तो जो 60 आंसर है वो येलो कलर में लिखा है और जो 5 ग्राम मैंने बोला वो रेड कलर में लिखा है। इतना ही फर्क है उसमें। ओके सर। ठीक है। तो एक्चुअली मैं बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि मास के बारे में मत सोचो, मास के बारे में हम आगे बताने वाले हैं। अभी सिर्फ पार्टिकल्स के बारे में सोचे। डजन में रहते हैं 12, तो मोल में रहते हैं 6 इंटू 10⁻23। आई एम श्योर ये लिख ही लिया होगा अब तक सब लोगों ने। तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो डजन जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। मोल का के लिए होता है? माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। तो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन आते हैं? तो एटम्स मेजर कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स मेजर कर सकते हैं, कैटायंस मेजर कर सकते हैं, अनायंस मेजर कर सकते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बस इतना ही है। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कैटायंस, अनायंस और एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें अपन मेजर कर सकते हैं। किससे? ये सारी चीजें मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड बाय मोल, MOLE। ठीक है। तो जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको लिख लो। फिर इसमें और एक छोटा सा पॉइंट ये कि जो मोल होता है, मोल उसमें कैसा 6 इंटू 10⁻23 रहता है। तो कुछ बुक्स में 6.023 रहता है, कुछ बुक्स में 6.033 रहता है, कुछ बुक्स में 6.022 रहता है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं पढ़ाते वक्त 6 इंटू 10⁻23 ही यूज करूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और एक चीज, जैसे डजन को बोलते हैं 12 तो उसको सिर्फ 12 बोलते हैं, वैसे मोल को मेजर करने वाली चीज का नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रोस एवोगैड्रोस नंबर। मोल मतलब एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10⁻23। 6 इंटू 10⁻23 ऑब्जेक्ट्स मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 10⁻23 है। ठीक है। जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है लिख लो, नोटबुक में अपनी हैंडराइटिंग में लिख लिया जाए। मोल मतलब एवोगैड्रोस नंबर। धर्मेश। सर अभी देखो सर, एम आई ऑडिबल? यस धर्मेश, यू आर ऑडिबल, प्लीज। सर अभी आपने बताया कि एक मोल में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये जो भी आपने नीचे लिखा है वो सब आ जाएंगे एक मोल में? आ जाएंगे नहीं, एक मोल से ये सब हेलो सर। मेजर कर सकते हैं। तो सर अगर हमको उनको सेपरेट करने बोला कि एक मोल में कितने एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, कैटायंस है, अनायंस है, तो कैसे? हाँ करेंगे अपन, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। धर्मेश आप मुझे एक चीज बताइए, टमाटे सर। को डजन में मेजर कर सकते क्या? यस सर। हाँ, अकोला में टमाटे किलो से लाते, लेकिन डजन से मेजर तो कर सकते ना। Yes. घर पे लाने के बाद देख तो सकते कि 6 टमाटे हैं, मतलब आधा डजन टमाटे घर में है। बराबर धर्मेश? अनम्यूट करो, रिप्लाई करो। यस सर। वेरी गुड। तो जैसा सर वो थोड़ा डिस्टरबेंस है इसलिए मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, होता है। तो सब लोग सुनेंगे, धर्मेश भी सुनेंगे, बाकी सब लोग भी ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। जिस तरह से डजन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मेजर कर सकते, उसी तरह से मोल में ये सारी चीजें मेजर कर सकते। अब जाहिर सी बात है कि अगर एटम्स मेजर कर रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मेजर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स मेजर कर रहे हो तो उसमें कैटायन, अनायन अगर हुए तो मेजर कर लेना, नहीं हुए तो मत मेजर करना।
जैसे बनानास में सीड्स नहीं रहते, तो 3 डजन बनाना मतलब 36 बनानास, लेकिन हर एप्पल में 2-2 सीड्स है, तो 3 डजन एप्पल्स मतलब 36 एप्पल्स मतलब 72 सीड्स। अब जो फ्रूट में सीड्स है उनके लिए डजन से सीड भी मेजर कर सकते हैं, और जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है तो उन एटम्स के रिस्पेक्ट में, उनके रिस्पेक्ट में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन मेजर कर सकते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है तो उसमें तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो उसका मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें हम लोग मोल से मेजर कर सकते हैं। धर्मेश कमेंट करे एक बार। यस सर, अंडरस्टूड सर। वेरी गुड। म्यूट कर लो, लोअर योर हैंड कर लो। डिफिकल्टीज और किसी को कुछ पूछना है भाई इसमें? सोहन प्लीज आस्क। सर मुझे ये स्लाइड का सर कुछ भी नहीं समझा, मतलब ये वाली जो है ना सर की लग रहा था सर मेरे इधर, ठीक है शायद सोहन, आपको ये नेटवर्क हो रहा सोहन ये होगा, तो बताओ, सर कैन यू रिपीट? सोहन आप मुझे ये बताओ कि एप्पल्स, ऑरेंजेस और फ्रूट्स को मेजर करने के लिए डजन यूज कर सकते हैं, ये समझा क्या? सर आपकी आवाज सर बहुत ब्रेक हो रही सर। ठीक है, ये वाला स्लाइड एक बार फिर से फास्ट ट्रैक मोड में। डजन यूज करते हैं मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के लिए डजन यूज करते हैं, तो उसी तरह से माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए मोल यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे डजन में कितने होते हैं? डजन में होते हैं 12, तो मोल में कितने होते हैं? तो मोल में होते हैं 6 × 10⁻23, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो इस चीज को बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। जैसे 12 को कुछ भी नाम नहीं है, 12 क्वांटिटीज को कुछ नया नाम नहीं दिया किसी ने, उसको सिर्फ 12 ही बोलते हैं। तो वैसे लोगों को लगा 6 × 10⁻23 बोलने को बहुत तकलीफ हो रही है, हर बार 6 × 10⁻23 बोलना मतलब डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसलिए उस चीज को लोगों ने नाम देना चालू किया एवोगैड्रोस नंबर। जिसने ढूंढ के निकाला उसके ऑनर में, उसके सम्मान में लिख दिया एवोगैड्रोस नंबर। अब उसका एक एग्जांपल है, 1 मोल Fe में कितने एटम्स होंगे? 6 × 10⁻23 एटम्स होंगे। जैसे 2 लिखते हैं यहाँ पे, 1 ही ले लो। 1 डजन ऑरेंजेस में कितने ऑरेंज होंगे? 12 ऑरेंजेस होंगे, बराबर। तो जैसे 1 डजन ऑरेंजेस में 12 ऑरेंजेस है, वैसे 1 मोल ऑफ आयरन में 6 × 10⁻23 एटम्स है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। सोहन अनम्यूट। यस सर। सर और ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्टेशंस, अनायंस, ये मोल कॉन्सेप्ट से मेजर हो सकते हैं ना सर? हाँ, ये सारी चीजें मोल कंसेप्ट से मेजर हो सकती। जैसे डजन कंसेप्ट से क्या क्या मेजर हो सकता है? डजन कंसेप्ट से हम टोमेटोज, एप्पल्स, ऑरेंजेस मेजर कर सकते हैं, तो वैसे मोल कंसेप्ट से ये सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। ये सारी चीजें जिसमें से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो माइक्रो है। हाँ, ये सारी चीजें माइक्रो है, छोटी छोटी चीजें मोल से मेजर करते हैं। ठीक है, यस सर, थैंक्स सर। ओके ठीक है, सो वी विल गो अहेड। लिख लिया होगा लोगों ने, वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। हाँ, अभी एक एप्पल में 2 सीड्स अगर है, क्वेश्चन है, इमेजिन करो एक एप्पल में 2 सीड्स है, हो सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं अपन। तो 12 एप्पल्स में कितने सीड्स होंगे? इसका आंसर आएगा 24। 12 2 जा 24, यूनिटरी मेथड है, बराबर। फिल इन द ब्लैंक कर दिया मैंने। तो 1 डजन एप्पल में कितने सीड्स होंगे? इसमें भी 24 सीड्स ही होंगे, क्योंकि 1 डजन का मतलब ही तो 12 एप्पल्स है। 12 एप्पल्स बोलो या 1 डजन एप्पल्स बोलो, देयर इज नो डिफरेंस। तो 1 डजन एप्पल्स में भी 24 सीड्स ही होंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.5 डजन एप्पल्स, सोचो 3.5 डजन एप्पल्स है, तो 3.5 डजन, इसका मतलब होता है 3.5 × 12 विच इज इक्वल टू 1 12 is 12, 2 12 is 24, 3 12 is 36, 37 38 39 40 41 42, 42 एप्पल्स। अब एक एप्पल में 2 सीड्स है, तो 42 एप्पल्स में 42 × 2 इक्वल्स
84 सीड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन आंसर 84 लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज? ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ये तो एप्पल्स वाली बातें कर रहे हैं अपन, सीड्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो मोल कंसेप्ट कुछ भी नहीं आया। जिसको पता है कि डजन में 12 रहते हैं वो पर्सन भी ये चीज सॉल्व कर पाएगा। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, प्लीज आस्क इफ यू हैव डिफिकल्टी इन दिस। एनी डाउट्स? नहीं है, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्वेश्चन को थोड़ा डेवलप करते हैं। अब अपन मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। 1 molecule of hydrogen contains 2 atoms of hydrogen। बराबर है, कॉमन सेंस वाली बात बताई मैंने। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 3.5 moles of hydrogen molecules, हाइड्रोजन गैस लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस will contain how many atoms of hydrogen। ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। आंसर आ जाए तो हाथ उठा के आंसर आ जाए तो हाथ उठा के आंसर देंगे। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये पढ़ो, इसको समझो और वो चीज यहाँ अप्लाई करके देखो। 1 मोल में 2 एटम्स रहेंगे तो इसको सोचेंगे। चलो तो आंसर बताएंगे। सिद्धांत, सिद्धांत बदे, प्लीज आंसर। सर 7। 7 नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। थोड़ा और सोचो इस पे सिद्धांत, थोड़ा और सोचो क्या मिस हो रहा है। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है लेकिन क्वेश्चन में तो 3.5 मोल्स है। सोचो, डजन के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया था तो मोल के लिए आपने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया। सिद्धांत समझ में आया क्या? यस सर। ओके सिद्धांत, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन बताया जा रहा है रेड कलर में, प्लीज सब लोग ध्यान देंगे। 3.5 इंटू, करके बताना। हाँ ठीक है, 3.5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू 2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब उसको सॉल्व कर लो। मैं भी कर लेता हूं एक बार सॉल्व। आंसर क्या आ जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो भी ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने आंसर देने के लिए हाथ उठाया था, थैंक यू वेरी मच। सबको चांस मिलेगा आंसर देने का। अभी आप सब लोग अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। प्लीज लोअर योर हैंड्स जिन लोगों को भी आंसर देना था, एंड प्लीज रेज योर हैंड्स जिन लोगों को भी डिफिकल्टी है। डाउट है तो हाथ उठा के डिफिकल्टी पूछे। धर्मेश भट्ट। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस धर्मेश, प्लीज टेल। सर मुझे 3.5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर तक समझा, फिर सर अपने उसके बाद में इंटू 2 क्यों किया उसको? ठीक है धर्मेश, आप ये बताइए, ये 3.5 इंटू 12 किया? यस। फिर उसको इंटू 2 क्यों किया यहाँ पे? क्या सर? यहाँ पे इंटू 2 क्यों किया है येलो कलर में? सर क्योंकि एक एप्पल में 2 सीड्स थे। बहुत बढ़िया, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है और ओके सर, क्वेश्चन समझ एटम्स गया। पूछा है। समझ में आया? यस, समझ गया सर। को रिलेशन ड्रॉ करे। एप्पल्स की जगह हाइड्रोजन है, डजन की जगह मोल है और सीड की जगह एटम्स है। थैंक यू धर्मेश। यश। सर हाइड्रोजन की जगह सर ऑक्सीजन लो ना। ऑक्सीजन ले लेते हैं, उसमें भी आंसर सेम आएगा।
क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी O2 लिखते। मजा तो तब आएगा जब ओजोन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऑक्सीजन के लिए यश, ऑक्सीजन के लिए भी आंसर एग्जैक्टली सेम आने वाला है। तो ऑक्सीजन वाला अपन डिस्कस नहीं करते, अपन ओजोन डिस्कस करते हैं। ओजोन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है O3। द मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन इज O3। ठीक है, तो ओजोन में क्या होगा, ओजोन में हमें आंसर लिखने के लिए पहले तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो आंसर कैसे आएगा ओजोन का, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। 3.5 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो ये चीज सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यश, जो आपने ऑक्सीजन के लिए पूछा उसका तो आंसर हाइड्रोजन जैसा सेम रहेगा, लेकिन ओजोन के मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं। तो 3 एटम्स अगर होंगे तो 3.5 मोल्स में 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, डिफिकल्टी स्टिल हियर। हर्ष व्यवहारे। नहीं सर, मैंने वो ओजोन के आंसर देने के लिए हैंड रेस किया अच्छा था। हाँ ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। डिफिकल्टीज है तो पूछो। सुमेध कुलकर्णी। सर ये ओजोन वाला समझा नहीं सर। ठीक है सुमेध, आप हाइड्रोजन एक, वाला समझ गया सर, ये ओजोन वाला नहीं समझा। कोई बात नहीं। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है सुमेध? 2। और ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, यस सर। तो अगर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स के लिए आपने आंसर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या ओजोन के 3 एटम्स के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो? यस सर। बस वही चीज की है सर यहाँ पे। 3.5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू 3। क्लिक हुआ? यस सर। वेरी गुड सुमेध। रश्मि अग्रवाल। So if we need to find the how many atoms are there in 3.5 moles of hydrogen, so we will have to consider the molecule of the hydrogen. हाँ yes, I have considered the molecule of the hydrogen because अगर हाइड्रोजन गैस लिखा है तो then we consider hydrogen molecules। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल फॉर्म। अगर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वी कंसीडर ओनली द नेचुरल फॉर्म। इन नेचर हाइड्रोजन एग्जिस्ट्स एज H2। इन नेचर ऑक्सीजन एग्जिस्ट्स एज O2। लेकिन क्वेश्चन में अगर ओजोन लिखा है तो मैं O3 कंसीडर करूंगा। रश्मि कमेंट। Okay, sir. थैंक यू रश्मि। म्यूट, लोअर योर हैंड। अक्षय राठौड़। सर वो ओजोन वाला क्वेश्चन आप फिर से रिपीट करें लेटर सर, सर डेफिनेटली मेरे पास एक नेटवर्क इशू है। नो प्रॉब्लम सर, ये पूरा डिलीट। सब लोग ध्यान से देखेंगे, ओजोन वाला क्वेश्चन फिर से पढ़ाया जा रहा है। म्यूट कर लो जो भी अनम्यूट है। क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 3.5 मोल्स ऑफ ओजोन। ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 3.5 मोल्स का मतलब होता है 3.5 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। ये चीज क्या हो गई हमारे पास, ये तो आ गए कितने मॉलिक्यूल्स है, बराबर। 3.5 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 23, ये क्या हो गए, ये हो गए मॉलिक्यूल्स। फिर इसके नीचे यूनिटरी मेथड, 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 एटम्स, therefore यूनिटरी मेथड में सिखाया था ना, X molecules
will contain 3x atoms. तो बस x की जगह ये 3.5 into 6 को लिख देना. तो 3.5 into 6 into 3 into 10 to the power 23. ये आंसर आ जाएगा. किसका डाउट था ये? ठीक है, जिनका भी डाउट था आई होप क्लियर हो गया होगा. सुमित का डाउट था क्या? सुमित कुलकर्णी. नो सर, इट वाज नॉट माय डाउट, बट सर आपने वहाँ पे 6 क्यों लिया सर? 6.023 वाला 6 है, वो एवोगैड्रोस नंबर वाला. हाँ ओके ओके. ये लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा. पूरा डिलीट. फिर से लिखेंगे इस चीज को. 3.5 into 3 into 3.5 into 6 into 10 to the power 23. ये है एवोगैड्रोस नंबर. ये है कितने मोल्स थे, और ये है एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स थे. ठीक है. डिफिकल्टीज हर्ष व्यवहार है. सर आपने जो नेचुरल फॉर्म बताया था उस पर एक एग्जांपल लो ना. हाँ ठीक है, नेचुरल फॉर्म पे एग्जांपल ले लेते. जनता को पहले ये लिख लेने दो. ठीक है, जो बोर्ड पे दिख रहा है वही लिख लो. अब आप लोगों के पास मोल कंसेप्ट के 2 क्वेश्चन होने चाहिए नोटबुक में. हाइड्रोजन वाला और ओजोन वाला, ये 2 क्वेश्चंस होने चाहिए. हाइड्रोजन वाला और ओजोन वाला, ये 2 क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए. ठीक है, इसको लिख लो. चलो आई गेस लिख लिया होगा सबने. इसको डिलीट करते हैं. अब नेचुरल फॉर्म का एक क्वेश्चन लेंगे. Calculate the number of atoms of chlorine in 4 moles of chlorine. Yes. कितने एटम्स होंगे 4 मोल्स क्लोरीन गैस में? इसको सॉल्व करेंगे लोग. प्लीज ट्राई टू राइट द आंसर. मधुरा प्लीज आंसर. मधुरा प्लीज आंसर. Yes. 2 into 4 into 6 into 10 raised to the power of 23. 2 into 4. Yes, correct answer. करेक्ट मधुरा. तो अब देख लो, इसको सॉल्व करते हैं. यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया जा रहा है. एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. क्लोरीन गैस मतलब Cl2 मॉलिक्यूल. नेचुरल फॉर्म में क्लोरीन Cl2 में रहता है, बराबर. तो 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 एटम्स. लॉजिकल चीज लिखी है मैंने. 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है. ठीक है. फिर 4 molecules contains 4 into 2 atoms. So 4 moles contains 4 into 2 into 6 into 10 to the power 23 atoms. देखो कैसे कैसे चल रहा है. यहाँ पे जो येलो कलर में लिखा है मैंने उसको फॉलो करो. क्लोरीन गैस में एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है. Cl2 मॉलिक्यूल है, बराबर. एक मॉलिक्यूल में 2 एटम. 4 मॉलिक्यूल में 4 into 2 एटम्स. अब अगर मैं मॉलिक्यूल की जगह मोल्स लिख दूं, मतलब सोचो डजन जैसा कर दिया मैंने. डजन के लिए 12 से मल्टीप्लाई करते, तो मोल्स के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते? ये है मोल्स के लिए मल्टीप्लाई किया. ये 4 है, क्वेश्चन में दिया था, और ये 2 है,
क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये आंसर आ गया। डाउट्स एंड डिफिकल्टीज? अभिषेक। सर बोलिए सर। सर कोई भी एलिमेंट का नेचुरल फॉर्म कैसे कैलकुलेट करना? नहीं सर, वो नेचर में जैसा रहता है वो चीज, अब जैसे मेटल्स है तो मेटल्स तो एटॉमिक फॉर्म में ही रहते हैं, जो नॉन मेटल्स है वो जनरली नॉन मेटल्स मॉलिक्यूल में रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, फ्लोरीन F2, ब्रोमीन I2। लेकिन अब कार्बन है तो कार्बन सिर्फ C रहता, कार्बन का मॉलिक्यूल नहीं रहता। तो वो चीज धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप समझ में आ जाती है, उस चीज का इतना टेंशन नहीं रहता है। जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन भी एटम ही करता, लेकिन सल्फर है तो सल्फर का मॉलिक्यूल रहता है एसिड का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वो चीज धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। ओके ओके सर। और वो क्वेश्चन में दिया रहता है, मतलब ये जो मैंने नेचुरल फॉर्म वाली चीज बताया उसका इतना टेंशन मत लो, क्वेश्चन में मेंशन रहता है। जैसे क्लोरीन गैस लिखा है तो अपने को मालूम है ना, क्लोरीन गैस Cl2 रहता है, फिर आयोडीन बोला रहेगा तो आयोडीन भी I2 रहता है, ये चीज अपने को पता होता है। श्रीकांत। Sir, I didn't understand that how the two comes. How the two comes? Shrikant, can you understand that in one molecule of chlorine there are 2 atoms? Yes, sir. हो गया ना, वहीं से 2 आया। One molecule contains 2 atoms. इधर देखो, one apple contains 2 seeds. So one molecule contains 2 seeds. क्वेश्चन में 3.5 डजन के लिए पूछा है, इस क्वेश्चन में 4 मोल्स के लिए पूछा है। डजन के लिए 12 से मल्टीप्लाई करते, मोल्स के लिए 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते, तो 2 आया Cl2 से। ओके श्रीकांत? Yes, sir. Understand. जो डाउट श्रीकांत ने पूछा उसके रिगार्डिंग एक कंसेप्ट लिखवाया जा रहा है, एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। तो जो श्रीकांत ने पूछा सर 2 कहां से आया, तो 2 आया उसके एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ओजोन का एटॉमिसिटी 3 है, ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 2 है, कार्बन का एटॉमिसिटी 1 है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल बनता ही नहीं, कार्बन सिर्फ कार्बन के जैसा रहता। तो एक नया कंसेप्ट हम लोगों ने अभी देखा, जिसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। प्लीज राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक, इसको लिख लो। आदित्य, आदित्य पंडितकर। सर और एटॉमिसिटी के एग्जांपल बताइए। म्यूट करो, म्यूट। एटॉमिसिटी का और एक एग्जांपल, CH4 मीथेन, एटॉमिसिटी 5। हाइड्रोजन के 4 एटम, कार्बन का 1 एटम, एटॉमिसिटी 5। आदित्य देशमुख। Sorry sir, I forgot to mute नो my. प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, हाथ नीचे कर लो। हर्ष व्यवहारे। सर अब if 4 molecule contains 4 × 2 × 3 × 6 × 10⁻23 एटम्स है सर, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते, ये पढ़ाने के लिए लिखा है। फाइनल एग्जाम में उस चीज का आंसर आता 48 × 10⁻23 ऐसा ऑप्शन रहेगा फाइनल पेपर में। ये पढ़ा रहे हैं अभी यहाँ पे, इसलिए सॉल्व नहीं किया उसको। ओके ओके हर्ष, वेरी गुड हर्ष। धर्मेश भट्ट। सर हेलो, एम आई ऑडिबल? यस धर्मेश, प्लीज टेल। सर जैसे आपने नीचे फॉर्मूला लिखा ना 4 × 2, तो सर 4 × 2 पहले तो 8 हो जाएगा। हाँ। तो सर अभी 6 × 10⁻23 जो है सर, उसको ब्रैकेट में लेना कि सिंपली 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना? सर उसको ब्रैकेट में लिया तो भी 8 को 6 से मल्टीप्लाई होता, और ब्रैकेट में नहीं लिया तो भी 8 को 6 से मल्टीप्लाई होता। वो जो 10 नहीं, to the क्योंकि power, हाँ क्योंकि सर अगर ब्रैकेट में लिया तो फिर वो जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर रहेगा सर, वो तो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। अरे भैया वो जो आप तो बोल फिर रहे हैं ना, सर वो जो आप बोल रहे हैं वो एडिशन के लिए रहता।
धर्मेश राइट, धर्मेश ध्यान दो इधर। यस 3 इंटू, अगर वो चीज ऐसी रही, यार एक सेकंड होल्ड करो प्लीज गाइस, वेट फॉर 1 सेकंड। गाइस प्लीज गिव मी 1 मोमेंट, ओके। थ्री इंटू एक्स प्लस वाई, धर्मेश यस अगर 3 इंटू एक्स प्लस वाई रहा तो वो चीज पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होती तो 3x प्लस 3y लिखते, करेक्ट है। यस सर। लेकिन अगर वो चीज ऐसी लिखी रही, राइट साइड में ऊपर देखो बोर्ड पे 3 इंटू ऐसा ब्रैकेट में लिखा रहा p इंटू क्यू, तो ये चीज का तो फाइनल आंसर 3pq आ जाता ना। यस सर। तो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट खोले भी तो भी फर्क नहीं पड़ता, ओके। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। थैंक तो यू। ओके नो प्रॉब्लम। तो ये चीज सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो इट डजंट मैटर अगर ब्रैकेट लगाया भी है या नहीं भी लगाया है, तो ये मैथ्स का कंसेप्ट है, अपन ने डिस्कस कर लिया। वेरी गुड, थैंक यू धर्मेश। इसको करते हैं डिलीट। हाँ भाई चलेंगे अपन आगे। अभी इसमें डिफिकल्टीज पूछे हर्ष व्यवहारे। सर मेरा और एक डाउट था सर, ये मीथेन में सर हमको नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल में निकालना है, तो सर वो 5 इंटू सर हमको 5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर करना पड़ेगा ना। वेरी गुड हर्ष, करेक्ट आंसर। 5 इंटू 1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर इज योर आंसर, करेक्ट हर्ष, ओके। सर हम उसको वैसा भी कर सकते हैं ना, 1 इंटू 4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। 1 इंटू 4 नहीं, एटोमिसिटी 5 है ना सर, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। हाँ, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये जो लिखा है ना डेफिनेशन, इसमें नंबर के पहले टोटल बोल लो, ठीक है हर्ष। यस सर। हाँ, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन में कितने हैं? 3 है, ओजोन में 2 है, कार्बन में 1 है, मीथेन में 5 है, 1 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन के। सुमेध कुलकर्णी। सर वो आप मोल का जो वैल्यू है उसका कैलकुलेशन बताइए ना। ठीक है, ये क्वेश्चन का वैल्यू मतलब उसका क्या प्रूफ बताना है, कहाँ से आया? यस सर। अरे बहुत टाइम है भैया, उसको तो बहुत बाद में पढ़ेंगे वो चीज, अभी ये चीज पढ़ लो। सोहन, प्रूफ को बहुत टाइम है उस चीज के, बोलिए सोहन। सर वो कैलकुलेट द नंबर, सर वो क्लोरीन का जो एग्जांपल लिया ना सर, वैसा और एक एग्जांपल लो ना सर। बिल्कुल सर, अभी लेते हैं, म्यूट कर लो आप। ये एटॉमिसिटी की डेफिनेशन आई होप लोगों ने लिख ली होगी। क्वेश्चन लिखा जा रहा है। Calculate the number of atoms in 7 moles of H2SO4. Calculate the number of atoms in 7 moles of H2SO4. इसको ट्राई करो, आंसर आ जाए तो हाथ उठाओ। ओजस जोशी। Hello, sir. हेलो ओजस, प्लीज आंसर। Sir, 7 into 6 into 4 into 16 into 6 in sir, sorry sir, 7 into 6 into फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। yes sir, 7 into 6 into 10 raised to 23 into 4 into 16। पता नहीं करेक्ट है या नहीं, अपन देखते हैं, ठीक है। आपने ओजस क्या किया, आगे पीछे वैल्यूज बोल दी तो ठीक से क्लिक नहीं हो रहा है वो। मधुरा प्लीज आंसर। Sir, 7 into 7 into 10 raised to 6 into 10 raised to the power of 23। ठीक है, करेक्ट, गुड। तो ऐसा है कि यहाँ पे हमें 7 मोल्स का वैल्यू पता करना है। तो सोचो 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स
7 एटम्स। अब ये कहाँ से आया सर? ये 7 आया इसके एडिशन से। H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो ये कितने हो गए टोटल? 7 हो गए। इस चीज को ही हमने क्या बोला है? इसको बोला है एटोमिसिटी। तो एक मॉलिक्यूल में कितने 7 एटम्स है। तो 7 मॉलिक्यूल्स में कंटेन्स 7 into 7 एटम्स बराबर। अब मॉलिक्यूल की जगह अगर मोल्स लिख दे, 7 मोल्स कंटेन्स 7 into 7 into, अब यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर लिखना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एवोगैड्रोस नंबर की जगह सिर्फ आप लोगों को एक नोटेशन बता देता हूँ। उसको लिखना Na, ए कैपिटल लिखना, ठीक है, और नीचे लिखना सबस्क्रिप्ट में लिखना। तो 7 into 7 into Na इज द फाइनल आंसर। 7 into 7 into 6 into 10 to the 23 बोलो या 7 into 7 into Na बोलो, एक ही बात है। ओके, तो करेक्ट आंसर। जिन लोगों को आंसर देना था हाथ नीचे कर लो, डिफिकल्टीज वाले हाथ ऊपर कर लो। सोहन, समझ में आया? आपने बोला था एक और एग्जांपल लो। यस सर, अंडरस्टैंड। वेरी गुड सोहन। सर एवोगैड्रो नंबर का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है क्या कि उसी वह का तो 6 into 10⁻23 है? हाँ सर, वही तो उसका फिक्स वैल्यू है। जैसा डजन का फिक्स वैल्यू 12 है, वैसा एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू 6 into 10 to the power 23 है। ठीक है, 6 into 10 23। सॉरी सोहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। I will take care of your difficulty at a later stage. Akshay Rathod, difficulty. सर हम 7 into 7 into 6 into 10⁻23 को मतलब मल्टीप्लाई करे तो फाइनल आंसर मतलब करेक्ट ही होगा ना? हाँ सर, वही फाइनल आंसर करेक्ट होगा। 49 into 6 कर लेना और उसको 10 to the 23 से मल्टीप्लाई कर देना, वही फाइनल आंसर है। हाँ सर, ठीक थैंक है यू अक्षय। सर। ओके अक्षय, थैंक यू सो मच। हाथ नीचे कर लो अक्षय। सुमित कुलकर्णी। सर ये 7 into 7 into Na और 7 into एवोगैड्रोस नंबर से कैसे सेम है सर? Na और वो एवोगैड्रो नंबर। अरे भैया, जो एवोगैड्रो नंबर है उसका सिंबल मैंने Na बोला है। कैपिटल N कैपिटल A अगर लिखा तो समझ जाना कि वो एवोगैड्रो नंबर है। इतना बड़ा 6 into 10 to the 23 नहीं लिखना था मुझे, इसलिए मैंने उसका एक सिंबल लिख दिया एवोगैड्रोस नंबर। A फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर। वो सोडियम नहीं है, सोडियम में A स्मॉल रहता। सर तो हम दूसरे इसमें भी ये सिंबल यूज कर सकते क्या? बस आज के बाद हमेशा ये सिंबल यूज करना। लेकिन अगर एग्जाम में 4 ऑप्शन में फाइनल आंसर कैलकुलेट करेवा रहा तो फिर वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कई बार एग्जाम में फाइनल आंसर Na के टर्म्स में भी रहता है। ठीक है, ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। गुड। तो कैसा है कि कई बार एग्जाम में क्या होता है, फाइनल आंसर जैसे अपन बोलते हैं ना, फाइनल आंसर एक्स के टर्म्स में था, फाइनल आंसर जेड के टर्म्स में था। तो कई बार फाइनल आंसर एवोगैड्रोस नंबर के टर्म्स में भी रहता है। कई बार चारों ऑप्शन में सॉल्व करके दिए हुआ रहता। सॉल्व करके दिए हुआ रहा तो आखिरी तक उसको सॉल्व करते जाना, नहीं तो एवोगैड्रोस नंबर तक सॉल्व करके छोड़ सकते। इतने बड़े 6 into 10 to the 23 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। हर्ष व्यवहार सॉरी सर, गलती से रह गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाथ नीचे कर लो। धर्मेश भट्ट। मतलब सर अभी अगर हमको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है तो उसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप बोलेंगे तो सर पहले तो जो भी केमिकल फॉर्मूला दिया है उसकी एटॉमिसिटी निकालना पड़ेगा, फिर उसको जितना भी नंबर ऑफ मोल्स दिया उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। बस परफेक्ट, एकदम करेक्ट। जो आपने बोला इसको कहीं पे तो भी लिख डालो और ये चीज फॉलो करना। एकदम परफेक्ट बताया आपने। तो धर्मेश ने क्या बताया, सबसे पहले एटॉमिसिटी पता कर लो। फिर एटॉमिसिटी एक बार पता कर ली तो 7 मोल्स के लिए पूछा है, बराबर। तो 7 मोल्स मतलब एक, फिर यूनिटरी मेथड है ना, सिंपल सिंपल यूनिटरी मेथड है ये, है ना। 3 बनानास एक स्टूडेंट को देते, तो अगर अपने पास 15 स्टूडेंट्स रहे तो मार्केट से कितने बनानास लाने पड़ेंगे? 15 into 3 45 बनानास।
45 बनानास लाएंगे, क्लास में 15 स्टूडेंट्स है तो हर स्टूडेंट को 3-3 बनानास अपन दे पाएंगे, बस लॉजिकल चीज है, यूनिटरी मेथड है। सुमेध कुलकर्णी। सर जैसे ये H2SO4 का 2 + 1 + 4 मतलब हमें ऐसे हर फॉर्मूले का अगर पूछा तो उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए ना सर, मतलब कंपलसरी है ना? हाँ सर कंपलसरी है, मतलब अभी जैसे कंपाउंड में गिवन है, क्वेश्चन में बोला है H2SO4 एक तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, ये तो अपने को पता होना चाहिए। यस सर। ठीक है, जैसे सर अगर तो उसकी वैल्यू पता होना कंपलसरी है, उसकी लर्न करनी पड़ेगी ना सर फिर? हाँ तो उसको वैल्यू मत बोलो, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो। ओके सर। हाँ अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ग्लूकोज के बारे में पता करो, ग्लूकोज में कितने एटम्स है, अगर मैं बोल दूं 4 मोल्स ऑफ ग्लूकोज में कितने एटम्स है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। 9th-10th लेवल पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सिंपल सिंपल कंपाउंड्स के पता होने चाहिए। 11th-12th लेवल पे डिफिकल्ट वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हम लोगों को पता होने चाहिए। जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे वो फॉर्मूलाज बता दिए जाएंगे। इसी के साथ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ते रहे, उसमें भी बहुत सारे कंपाउंड्स गिवन होते हैं, कंपाउंड का नाम और कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। प्रैक्टिस के साथ अपने आप लर्न हो भी जाता। सोहन। सर अगर सर एग्जाम में सर वो सॉल्व किया हुआ रहा, ऑप्शंस में चार ही ऑप्शंस में सॉल्व किया हुआ रहा सर तो हाँ तो अपने को भी सॉल्व करना पड़ेगा ना, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 49 लिखूंगा, 7 रहता है। हाँ बोलिए। हेलो सर, क्या आवाज है? हेलो बोलिए सर। सोहन आई एम सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। अगर क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ रहा तो अपने को इसको 49 × 6 ऐसा अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। 9 1 6 9 54 ऐसा 5 लिखना पड़ेगा, तो ये 294 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 294 × 10⁻23, ये आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है अभिषेक। सर एक बार मोल की एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखा के दीजिए ना। चलो ठीक है लिखा देते हैं, अभी लिखा देते हैं, बस अपन आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पढ़ लेंगे फिर मोल का डेफिनेशन बता देंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल्स है, ये सॉल्व कर लो सब लोग। आंसर मत बताओ, मैं ही बताऊंगा। 6 × 10⁻23 बराबर है, सिंपल है ये चीज। 6 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स है। ठीक है दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितने एटम्स है, तो एटम्स पता करने के लिए क्या करते हैं, एटम्स मेजर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 × 6 × 10⁻23 आ जाएगा। ठीक है अब तीसरा क्वेश्चन, 3.5 मोल्स के लिए क्या करेंगे, तो 3.5 मोल्स के लिए 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि एटोमिसिटी से आया, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 10⁻23 से। ठीक है तो दिस इज द दीज आर द 3 आंसर्स। अब मोल का डेफिनेशन जो पूछ रहे थे, मोल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो मोल इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। चीजों को मेजर करने का यूनिट मोल है। मोल इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। अब ये जो सब्सटेंसेस है ये हमें पता है ये एटम्स है, या तो फिर कटायंस है, या तो फिर अनायंस है, या फिर मॉलिक्यूल्स है, या फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये होते हैं सब्सटेंसेस।
तो जिसने डिफिकल्टी पूछा है मोल का डेफिनेशन बता दो, तो मोल इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। मोल एक यूनिट है, जैसा डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, वेट का यूनिट ग्राम है, तो मेजरमेंट का यूनिट कितने है उसका आंसर मोल है। अभिषेक कमेंट। सर पहले तो आपने बोला था कि मोल यूनिटी नहीं है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी को मेजर करते हैं। सर आप मुझे एक चीज बताओ कि ग्राम क्या है? ग्राम यूनिट है किसका? वेट का। बराबर। अब ये सोचो कि जैसा वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो वैसा नंबर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकते क्या? जैसे 4 है, 50 है, 1000 है, तो हाँ ऐसा सर। रहता, अपन बोलते कि 5 ग्राम, तो उसमें क्या समझ में आता? 5 मतलब नंबर और ग्राम मतलब यूनिट। करेक्ट है? हाँ लेकिन जो 5 है उसको ही अगर मेजर करने बैठे तो उसको मेजर करने के लिए मोल यूज करते। ये समझा? आ रहा है समझ में? हाँ सर समझ में। तो सर ग्राम जैसा वैसा मोल, लेकिन ग्राम होता है वजन के लिए, तो मोल होता है चीजों के क्वांटिटी के लिए। तो 50 मोल, 30 मोल, 3.5 मोल। जैसे 50 ग्राम, 30 ग्राम, 3 डजन, वैसा 3 मोल। क्लिक हुआ अभिषेक? हाँ ओके लेकिन सर बुक्स में मोल की डेफिनेशन तो ऐसी रहती, मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। बहुत बढ़िया। वो वाली जो डेफिनेशन है वो मास के टर्म्स में है। अभी हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। देखो अब तक अपन ने मास की बात नहीं की। सोचो मैंने बोला 1 डजन एप्पल, 1 डजन बनाना, 1 डजन तरबूज, तो वैसा मैंने बोला 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन। मैंने वेट के बारे में बात नहीं की। जब मैं मोल का वेट वाला कंसेप्ट सिखा दूंगा तो वो वाली डेफिनेशन पढ़ा दूंगा। ठीक है? ओके सर। ओके, तो तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अपन क्लास थोड़ा स्लोली स्लोली ले रहे हैं, इवन तो रिवीजन कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर टेकिंग द क्लास वेरी स्लोली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को मोल अच्छे से समझ में आ जाए। 11th क्लास में जो लोग साइंस में कंटिन्यू करेंगे, 11th क्लास में मोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फॉर द टाइम बिंग ये मोल का डेफिनेशन आप लोग समझ ले। ये डेफिनेशन मैंने अभी इसलिए बताया क्योंकि मैं पार्टिकल्स के क्वांटिटी के बारे में बता रहा हूँ। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द क्वांटिटी राइट नाउ। I am not interested in the weight. मैं वेट के टर्म्स में बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्वांटिटी के टर्म्स में बात कर रहा हूं। ओके ठीक है, ये हम नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। सो आज हम लोगों ने क्लास यहां तक कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास इज टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।